Question number 9. There are two electrical wires one is 9 meter, one is 9 meter 60 centimeter long aluminum wire and the other is 5 meter 12 centimeter and the other is 5 meter 12 centimeter long copper wire. Find the maximum length that can be equally cut from each wire in such a way that the total length of each wire is exactly divisible by it. ठीक है, दो वायर है, कौन कौन से? एल्यूमिनियम वायर और दूसरा वायर क्या है? कॉपर वायर. एल्यूमिनियम वायर की लेंथ क्या है? हियर ए रिप्रेजेंट द एल्यूमिनियम. ठीक है, सो ए वायर इक्वल टू 9 मीटर 60 सेंटीमीटर. 9 मीटर इक्वल टू 900 और 60 को प्लस करेंगे सो 960 सेंटीमीटर. 960 centimeter. Second is copper wire. Here C represent the copper. So copper wire equal to 5 meter 12 centimeter. That means 512 centimeter. Okay. ये आपको दो वायर की लेंथ है. Find the maximum length that can be exactly cut. ठीक है, that can be exactly cut each wire in such a way that the total length of wire is exactly divisible by 8. ठीक है, अब भी आपको एक ऐसा नंबर चाहिए है जो दोनों वायर को क्या करे? एग्जैक्टली कट करे. ठीक है, और वो क्या होना चाहिए? दोनों टोटल लेंथ से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, क्या करोगे बताओ? मैम HCF. यस, HCF निकालो, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ पूछा है तो HCF ही होगा.
मैं पेज चेंज करूं? सभी का क्वेश्चन लिखना हो गया? यस मैम। बस थोड़ा सा रह गया है। लिखो, लिख लो। जब तक दूसरे अदर स्टूडेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट। मैम हो गया। हो गया, चलो। देखो आपको 2 नंबर मिले 960 एंड 512, है ना? सो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स यदि हम अडॉप्ट करते हैं, आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो ना, बट मुझे लगता है कि बड़े नंबर अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो ज़्यादा सही होता है। ठीक है ना? तो ये 1 टाइम ही होगा, 112। तो 10 में से 2 8, यहाँ 1 दे दिया था तो 5 बचा, 5 में से 1 4, 9 में से 5 4, 448। अभी इसको फिर आप 512 से डिवाइड करोगे। चलिए डिवाइड करिए, ये भी 1 टाइम ही जाएगा। 4 4 8, 12 में से 8 गया 4, यहाँ आपने 1 दे दिया था तो ये 0 हो गया, फिर हमने यहाँ से 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, ये आपने इधर दे दिया था तो 4 में से 4 कट। अभी 64 को आप किससे डिवाइड करोगे? 448 से। चलिए डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा बोलो? 4 4 जा 16, 4 बार, 4 और 5 बार जाएगा। चेक करो कितने बार जाएगा, या ज़्यादा भी जा सकता है। मैम मैम 7 बार। 7 बार, यस 7 बार जा सकता है। यस मैम 7 बार ही जाएगा। ओके, 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया, 7 6 जा 42 और 2 44। लास्ट नंबर कौन सा मिला जिससे पूरा टोटल डिवाइड हो गया? 64। ये वो नंबर है जिससे एग्जैक्टली दोनों वायर डिविजिबल होंगे। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो इसके ये क्या लिखोगे? यस मैम। तो रिक्वायर्ड पीस ऑफ लेंथ इज 64 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना मीटर में नहीं होगा क्योंकि हमने ये पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना कैलकुलेशन के पहले। ठीक है? यस मैम। रिक्वायर्ड वायर लेंथ इज 64 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 10 हुआ था ना अभी हमारा। यस मैम। नंबर 11। नो मैम 9 हुआ था। 9 हुआ था। यस। यस 9 हुआ था। दिस इज 10। लिखो 5 बैल began to toll together and toll it intervals of 24, 60, 64. This is 64, not 60. 64, 40, 72 and 120 second and 120 seconds. After what interval
after what interval to time will they toll again together? Will they toll again together? पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया ना, ये 5 बेल है, 5 बेल्स हैं, जो बेल आपके स्कूल में बजती है ना उसी टाइप की है ना। वो बिगिन टू टोल टोल एट इंटरवल कब कब बजती है, एक साथ बजती हैं, है ना। और कितने कितने इंटरवल में बजती है, 24 सेकेंड, 40 सेकेंड, 64 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 120 सेकेंड्स के इंटरवल में बजती है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अब फिर से वो कौन सा इंटरवल टाइम होगा जब ये दोबारा एक साथ टोल करेंगी, है ना, मतलब रिंग करेंगी। चलिए निकालिए, क्या करोगे? यस लक्ष्मी, मैम क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम, यस। चलिए स्टार्ट करिए एलसीएम निकालना। ट्वेंटी 40 64 72 120। किससे दोगे पहले? पूछ लेंगे ना, तो 12 यस मैम 2 से। 20 32 और 3 36 एंड 60। फिर 2 से दे दो, 3 सॉरी 6 2 3 जा 2 6 जा 12 10 16 18 और 30। हाफ करते जाते हैं ना, 2 से डिवाइड करने के लिए इतना बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर 2 से किया तो ये 3 5 8 9 15। अभी मैं 3 से दे रही हूँ, ठीक है। 3 से देते हैं, 3 1 जा 3, 5 कॉपी, 8 कॉपी, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। चलिए अभी 5 से दे दीजिए, 1 1 8 कॉपी हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएगा और ये 1। कौन कौन से नंबर बच गए आपके पास, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 1 1 8 3 1, ठीक है। तो या तो आप इसको लीव करके यहाँ से 8 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि आप और भी डिवीज़न कर सकते हो। तो यहाँ पर और डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 2 4 जा 8 3 1। फिर एक बार दे देते हैं 2 से 1 1 2 2 जा 4 3 कॉपी 1। अभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और 8 3 जा 24, मैम 24 2880। वेरी गुड। 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, बाकी लोगों को भी बता देते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 2 जा 12 और 2 40। मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 3 जा 18, या 6 तक ले लेते हैं, 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 तक लेते हैं, 0 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11, मल्टीप्लाई बाय 3 3 छोड़ा था हमने, 3 0 जा 0 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 1 जा 3। इतनी आया आपका 3060।
अब इसको क्या करोगे? हम मिनट में चेंज करेंगे। यस, तो क्या करेंगे मिनट में चेंज करने के लिए? 160। अच्छा ये बताओ 3360 सभी का आया ना कैलकुलेशन में? कहीं वरी तो निकल रहा है किसी का? नो मैम। सभी मैम मेरा दूसरा आया था, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा मिस्टेक मिल गया। ओके ओके, क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? मैम दिव्यांश आपको क्लियर हुआ? बस मैंने अभी। यस मैम, क्लियर है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? चंचल, सॉरी योगिता, लक्ष्मी। क्या कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए तो फिर डिवाइड करिए। 3360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये जीरो और ये जीरो तो कट जाएगा, है ना? अभी 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 3 बचा, साइड से 6 कॉपी लिए तो 6 6 जा 36, 56 मिनट। 56 मिनट। क्लियर है ना सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम। चलिए नो मैम। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। द ट्रैफिक लाइट the traffic lights at 3 different road crossing changes after every 48, 72 and 108 seconds respectively. If they, क्या प्रॉब्लम है? If they change simultaneously क्या बोल रहे हो? हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। डिफरेंट रोड लिखा है ना, उसके आगे में क्या लिखी है? क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग। ओके मैम। at 9 a.m. The traffic light of 3 different road crossing changes after every 48, 72 and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 9 a.m. At what time? At what time? At what time will they change again?
सिमिल्टेनियसली। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, वहाँ रिंग था, यहाँ पे लाइट है। ठीक है ना? एक बार 9 इतने इतने ओके मैम। हुआ था, फिर ये एक बार 9 AM पे होता है, तो नेक्स्ट टाइम कब होता है? ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? मैम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम निकाल लो फिर। फोर्टी 72 108। टू से किया तो 12 18 2 2 जो 4 27। अभी 3 से चला जाएगा, 3 4 जा, 3 6 जा, 3 9 जा। 3 से फिर से दे दो, 4 कॉपी हो गया, 3 2 जा, 3 3 जा। एक बार 2 से फिर से दे दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 3 कॉपी हो गया। चलो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, multiply by 2 multiply by 3. So you can write 72 multiply by 6. मैम 432। Yes, 6 2 जा 12. यस मैम 32। 432। ये किस में आया बेटा? 432 क्या है? सेकेंड्स है और मिनट्स है? मैम सेकंड। मैम सेकंड। अब इसको मिनट्स में चेंज करो, मिनट्स में चेंज करो, क्या होगा? 432 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 60। 60। कितने बार जाएगा? 7 टाइम ना? ना ना 1 टाइम। 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, होगा? यस मैम। यस मैम। रिमाइंडर बच गया तो क्या हो जाएगा? 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। चलिए, अब फर्स्ट टाइम रिंग कब बजा था? 9 AM में। ठीक है ना? तो 9 AM में 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ देना, तो आपका नेक्स्ट टाइम का निकल आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हुआ आपका? 7 मिनट 12 सेकेंड। समझ में आया? 9 AM में 7 मिनट जोड़ोगे तो क्या होगा? 9 बज के 9 मिनट 9 7 एस AM। और 12 सेकेंड भी। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, क्लियर है सभी को? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो मैम कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, फिर मैं अभी यहाँ ये क्लास यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि 5:20 हो रहा है। 5:30 से शीलू मैम की क्लास है ना। ओके, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय टू ऑल, मैम गुड नाइट।